रहे हैं कानपुर टेस्ट बगैर किसी बॉल के आज का दिन का जो खेल था वो मोहसिन भाई कॉल ऑफ कर दिया गया है। और अब 3 दिन का ही खेल बाकी है और इन बकिया जो 3 दिन बच गए हैं इसमें भी बारिश का चांस कल कल बारिश फिर प्रेडिक्ट की गई है। कितनी बारिश होती है, किस ऑरेंज टाइम वार्निंग होती दे है, दी ऑरेंज। क्या बन रहा है? टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, क्या लगता है आपको? अच्छा, कुछ लोग बड़े शदीद नाराज हैं बीसीसीआई से, बहुत नाराज हैं। क्या कि इस कह रहे वेन्यू हैं पे कि मैच क्यों इसका रखा? जो वेन्यू है, इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है बड़ा पुराना 1940s का कोई ग्राउंड है, ये काफ़ी पुराना है और आउटडेटेड चीज़ है। अब ये देखें, ये प्योरली इंडियंस जो कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से जो हमें इतलात है वो ये है, ये हमारी ठीक है, इतला नहीं है, ये ठीक है। उनकी। मुझे जो बताया गया था कुछ दोस्तों से, मैंने वो कहा नहीं, नया जो है ना ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया है। हम्म, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, काफ़ी देर बारिश नहीं हुई हम्म, और मैच नहीं हुआ, जिसपे दोस्त बड़े नाराज थे। वो कहते हैं यार ये देखिए, टेक्निकली अगर देखा जाए कि ये सारा नुकसान इंडिया का है, इसमें बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेश को इनसे कोई नुकसान होने वाला है, बांग्लादेश को 4 पॉइंट मिल जाएंगे अगर टेस्ट मैच नहीं होता। और बारी देखिए ना, 20 विकेटें आपने लेनी है, आपने 20 विकेटें, जिसमें अभी 3 सिर्फ गिरी हुई है। आज का दिन भी गया, कल का भी पूरा ही दिन गया। 35 ओवर तो कुछ भी नहीं होते ना, नॉट इवन वन थर्ड कर ले। 2 दिन में जो है सिर्फ 35 ओवर हुए हैं, और कल भी अगर यही सिस्टम रहा तो इट मीन्स इट शूट्स बांग्लादेश मोर देन इंडिया। और देखें, श्रीलंका आल्सो अलाइव है, ये टेस्ट तो वो जीत गया। ये 2 बारियों में मैंने आपसे कहा था ये 600 तो नहीं होता। आपने कहा 88 में पहली इनिंग में आउट हो गए, ये तो 190 ऑड पे पहुंच गए, के ऊपर से कानवाय आज पहली दफा 1.5 साल में चल गया। थोड़ा सा फिलिप्स खेल रहा है, थोड़ा टॉम ब्लैंडल खेल रहा है, तो थोड़ा देखे ना, वो विलियमसन फारिग है। अब आ जाए इंडिया की तरफ। इंडिया को बहुत शदीद जरूरत है कि कल हर सूरत, देखे 3 दिन बहुत है। अभी भी मैं जाती तौर पर अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे, आई स्टिल बिलीव 3 days आर मोर देन एनफ। देखें, कल का दिन अगर ये बिल्कुल धूप निकल आए, आज रात को सूरज पूरा जमीन पे आ जाए और विकेट पे रहे फिर भी 1.5-2 घंटे, जो पिच जो सही है बात है। वो सूट करेगी पेसर्स को। ये तो हो ही नहीं सकता कि 2 दिन से एक जमीन जो है वो दबा के पानी ले रही हो। ठीक है, पिच आपने कवर की है, लेकिन आपने पिच कवर की है ना, नीचे की कंडीशंस तो आप, पूरा ग्राउंड होता है ना, आप पूरा ग्राउंड भी कवर करते हैं, चले लेट्स सपोज, फिर भी नीचे की नमी जो है, ये कुदरत का एक वो सिस्टम है जो अपना खुदकार तरीके से चलता है। तो मोहसिन साहब, 3 days स्टिल, बट नो मोर डिलेस। अब कल का दिन मैच होना ही होना चाहिए। कल अगर मैच ना हुआ तो इट इज अ सर्टन ड्रॉ, सर्टन। कल अगर एक सेशन भी जाया हुआ तो ड्रॉ या नहीं? देखिए, एक सेशन आया हो, विकेटें कितना लेने में कामयाब हो जाता है इंडिया, इट डिपेंड्स। कितना स्कोर बांग्लादेश डालता है, इंडिया कितना फील सिक्योर करता है कि पहले उनका उतारे फिर अपना चढ़ाए, बिकॉज इंडिया डोंट वांट टू बैट ट्वाइस। ये तो श्योर है कि अगर 2 दफा खेलने का ये 3 इनिंग्स का मैच है, 2 बांग्लादेश की, 1 इंडिया की। 3 भी नहीं, 2.5 इनिंग्स का मैच। इंडिया ने भी वो 5-6 विकेटों पे और इंडिया तेज ने खेल, बहुत तेज अगर खेलना है, रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट लेना, और इंडिया ही ने रिजल्ट लेना है। देखिए, बांग्लादेश के लिए तो ये भी जीत ही है बांग्लादेश कि तो ड्रॉ हो जनाब जाए इस वक्त खुशियां मना रहा होगा। कि ड्रॉ। बांग्लादेश इस वक्त आसमान पे होगा कि जो काम हमने करना था वो खुद ब खुद कुदरत का निजाम, मेरी जान 150 हो गया। ओवर तो उनके जाया हो गए ना, 150 ओवर जाया हो गए। 30 अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30 का खेल। 9 सेशन रह गए, 6 सेशन खत्म, एक सेशन लगा भी ले तो 5 सेशन खत्म हो गए, 9 सेशन रह गए। 9 सेशन में यू नीड, देखें अब तो इनके बॉलर्स पागल हुए में होंगे इंडिया के कि हमें किसी तरह बॉल पकड़ाएं और हम पिच पे उतरे। बैट्समैन होगा सर्वाइवल मोड में, देखें वो कहेगा यार किसी तरह हम टाइम खींचे, किसी तरह हम लंबा कर लें और मैच किसी तरीके से जो है ना, आज का दिन भी हम निकाल जाए, यानी कल का दिन। 3 दिन निकल गए ना, 3 दिन, फिर इट इज देखे, फिर झूठी होप दिलाना। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। वी हैव लेकिन फिर मिरेकल ही होगा वी ना। हैव सीन टेस्ट मैचेस एंडिंग इन 2 days। ये कोई नई बात हम नहीं देखेंगे, एंड नॉट वंस नॉट ट्वाइस, काउंटलेस एग्जांपल्स आर देयर वेयर यू मैनेज टू विन टेस्ट मैचेस विद इन 2 days। ऐसा भी है, लेकिन देखें बंदे को रियलिस्टिक होना चाहिए। 17 विकेटें, ये यानी कि कम से कम 25-30 विकेटें गिरेंगी तो इस टेस्ट मैच का रिजल्ट मुमकिन होगा। अब आप जितना अपने आप को टाइम कम देंगे उतना मुश्किल। देखें, टाइम इज नॉट एट इंडिया साइड, टाइम इज एट बांग्लादेश साइड। बांग्लादेश इज एंजॉयिंग, दे आर ओवर द मून, दे आर थिंकिंग कि भाई हमारा मसला हल हो चुका है, हमें जो है बस ये टाइम और वेस्ट। अच्छा, अब यहाँ सवाल ही होता है जो इंडियन परस्पेक्टिव से वाकई यह बड़ा जेन्युइन सवाल है। एक तो ये भी है कि जी क्यों बैटिंग नहीं की कोई 2000 मतलब 99 के बाद, 99 के इन सालों में 19 टेस्ट मैचों के बाद इंडिया ने टॉस जीता, पुरानी बात नहीं करता, उन्होंने जी क्यों ले ली, क्यों, वाई इंडिया जो है वो बॉलिंग। देखिए, समझने की कोशिश करें, फर्ज करें इंडिया बैटिंग कर रहा था, फर्ज कर ले,
ये जो इस वक्त सिचुएशन है, 107 पे 3 इंडिया के आउट होते हैं, क्या इंडिया को एक्सेप्टेबल होती? नहीं होती। देखिए बांग्लादेश को एक्सेप्टेबल है, वो इसलिए कि बांग्लादेश इस टाइप की क्रिकेट खेल रहा है, यही क्रिकेट बांग्लादेश खेल रहा है। वो देखते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, जब वो देखते हैं हम अब सिक्योर जोन में आ गए, अब हम हार नहीं सकते, फिर वो अपनी गेम खेलते हैं। देखिए मुशफिकुर रहीम बेस्ट प्लेयर है इन कंडीशंस का, ना तो लिटन दास बेस्ट प्लेयर है, ना मेहदी हसन मिराज है, नहीं मोमिनुल हक और मुशफिक और फिर शकीबुल हसन, ये 3 बैट्समैन जो हैं ये बेस्ट हैं इन सिचुएशंस के। तो बेस्ट यही है कि ये इंडिया कल अगर कल मैच ना हुआ तो फिर भाईजान ये 4-4 पॉइंट्स आप वो कहते हैं ना स्पॉयलर्स का किरदार रेन ने अदा किया। अब वहां पे फिर बीसीसीआई पे अभी से लोग बहुत आपके सामने सुबह भी बहुत सवाल उठ रहे थे कि बीसीसीआई ने ये वेन्यू क्यों चुना, जब उन्हें पिछले कई अरसे से पता था कि रेन 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 है। अब देखो मौसम साहब हमारे पास तो टोटल 2 वेन्यू है, उसमें भी पिंडी पे वो करंटली 2 इसलिए है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से रेनोवेशन सिनेरियो में आपसे कह रहा हूं ना, फर्ज करें क्योंकि हमारे रेनोवेट हो रहे हैं ना, वो तो अंडरस्टूड है। हमारी तो मजबूरी है कि हम मुल्तान में 2 करा दें या फैसलाबाद में 1 करा दें या पिंडी में, वो भी रेनोवेशन के दौरान पिंडी में तो रेनोवेशन हो रही है, हम करा दें, मजबूरी है इस वक्त समझने की, क्योंकि पेशावर में भी काम चल रहा है, हैदराबाद में भी काम चल रहा है। सिर्फ मुकम्मल स्टेडियम जो आपके पास है या फैसलाबाद है, फैसलाबाद में आपके सामने ये क्या हालात है, विन द टॉस बैट फर्स्ट एंड दैट्स इट। अच्छा वो आपने फैसलाबाद की बात की, तो फैसलाबाद के साथ ही मैं आपको मुल्तान ले चलता हूँ जहाँ पे पहला टेस्ट मैच है 2 अक्टूबर को जी। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है, ठीक है। और मोहसिन भाई 33 मेंबर का ये इनका जो आप स्क्वाड है, ऑल टुगेदर 16 प्लेयर्स हैं, 17 ऑफिशियल्स हैं और 33 मेंबर्स। ये दोहा से डायरेक्ट आएंगे मुल्तान, कतर के थ्रू आ रहे हैं, कतर के थ्रू आ रहे हैं। तो ब्रिटिश एयरवेज और कतर आपको पता है इनका जॉइंट वेंचर, ठीक है समझ गया। 2 तारीख को ये पहुंच जाएंगे और 7 तारीख से इन्होंने यहाँ पे काम शुरू कर देना है। आपके आई होप नॉट अनदर हैमरिंग इनिंग्स बाय इंग्लैंड, जो एक दिन में 500 प्लस कर दिया था। लेकिन मुल्तान हो या पिंडी हो या कराची या लाहौर हो, इंग्लैंड ने 500 करना है। मैं अभी सीरीज शुरू होने में 1 हफ्ता बाकी, आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपको ये नजर आएगा या वो आउट हो जाएंगे या वो करेंगे, वो ये या वो देखिए, वो आपको पता है टीम ही ऐसी है कि इस वक्त जितनी तेज क्रिकेट वो खेलते हैं ना, शायद ही कोई खेलता हो मौसम भाई। और जिस ब्रांड की वो क्रिकेट लेके आ गए हैं ना, तो देखिए उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के या तो आप उनके लेवल पे जाएंगे, माइंड ब्लोइंग। कब ऑस्ट्रेलिया ने किसी टीम को आखिरी दफा 2-0 ऊपर होने के बाद पीछे से आगे आने दिया होगा? और ये इंग्लैंड ही है, इंग्लैंड ही। टेस्ट में भी यही हुआ, 2-0 की लीड थी, वापस आए और ये 3-2 से जीत जाता है इंग्लैंड। जो बात सच है वो बात बारिश में जा गई। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट फर्स्ट डे स्टम्प्स हो गए हैं और बारिश की वजह से लगभग 2 सेशंस नहीं हो पाए। 107 रन बना दिए हैं बांग्लादेश ने, और टॉस जीत कर इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पहला सेशन ठीक ठाक गया, 2 विकेटें गिरी और फिर उसके बाद 5-7 ओवर ही हुए और स्टम्प्स हो गए क्योंकि बारिश हो गई है। और अब ये दिन तो कहें कि बराबर ही कहा जा सकता है कि दोनों की टीम के गया है। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। और आप फिर देखें, अच्छा डाउन एंड आउट, मैकलम जी क्या कर रहा है, मैकलम जी फलाना कर रहा है, खत्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद होगी, कम बैक। और कल वाला मैच तो मोहसिन साहब ये तो डिमोलेशन है ना, इसको तो आप कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल क्रश किया, रगड़ के रख के 126 रन। जिस तरह पहले स्टार की फेंटा चढ़ाया, अच्छा कीपर आउट दे दिया अंपायर ने, ये तो अच्छा हो गया उसने क्लीन कैच का कहा, लेकिन कितना जुल्म है यार। अब वो जेंटलमैन्स गेम नहीं रही। आपको पता, कीपर को अगर नहीं पता तो फिर किसी को भी नहीं पता। कीपर को अच्छी तरह पता होता है मैंने कैच पकड़ लिया या मैंने नहीं कैच पकड़ा। एनीवेज हम इधर उधर निकल रहे हैं। कम टू द पॉइंट, तो मोहसिन साहब 3 दिन है, 3 दिन में टेस्ट का रिजल्ट आएगा। 3 दिन से कम हो गए फिर टेस्ट का रिजल्ट। कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं? मैं हाफ वाला टेस्ट तो 3 दिन भी नहीं चलेगा। अगर मुल्तान में इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया तो ये आप यकीन करें मोहसिन साहब कि वो ये पिंडी वाले आप 500 भूल जाएंगे, क्योंकि मुल्तान की पिच बैटर्स को बहुत असिस्ट करती है और उनके सारे मारू हैं, ब्रुक, डकेट, ऊपर से क्रॉली, सारे एक जो रूट नहीं मारता, वो क्लासिकल प्लेयर है, बाकी सब मारते हैं। मोहसिन भाई इंग्लैंड को काबू करने का एक तरीका, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप इंग्लैंड को फास्ट बॉलिंग से नहीं काबू कर सकते, इस फास्ट बॉलिंग से स्पिनर से कर सकते, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली शाहीन आप कर सकते इनसे। लेकिन अगर आपका कोई भी चांस अगर थोड़ा सा भी बनता है ना, सो गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, सो वेल डे फॉर बांग्लादेश।
जी हाँ, बांग्लादेश के लिए कह सकते हैं कि अच्छा दिन गया है, क्योंकि सिर्फ 3 विकेटें गिरी और 107 रन पे आ गए। और जहाँ इस सेशन के अंदर 7-8 ओवर ही हो पाए। और पिछले सेशन भी जो है पहले लेट स्टार्ट हुआ मैच बारिश की वजह से, उसके बाद जो है फिर से बारिश आ गई और मैच रोकना पड़ा, और उसके बाद अब स्टम्प्स भी हो गए हैं। 107 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। और इंडिया ने कह सकते हैं कि इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की। ऊपर से भी जो शुरुआत के 4-5 ओवर हैं उसमें विकेट नहीं मिली। हालांकि फिर आकाशदीप ने आके 2 विकेटें चटकाई, लेकिन बुमराह ज़्यादा अच्छी जो है लाइन को कंट्रोल नहीं कर सके। सिराज भी जो है अच्छी बीट करा रहे थे, लेकिन विकेट नहीं ले पा रहे थे। अश्विन ने 1 विकेट ली सेशन के अंदर, अच्छी गेंदबाजी की अश्विन ने। और ये कहेंगे कि बांग्लादेश अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया आज के दिन, वरना आज ही काम तमाम कर देने थे। अगर 80-90 ओवर हो जाते तो इंडिया काम तमाम कर देता बांग्लादेश का। और अब ये देखना है कि कल बारिश होगी या नहीं, क्योंकि कल अगर 1-2 सेशन और ख़राब हो जाते हैं तो ये मैच जो है ड्रॉ की तरफ शायद जा सकता है, अगर बांग्लादेश ट्राई करे तो। क्योंकि जीतना तो बड़ा मुश्किल है बांग्लादेश का, इस इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है बांग्लादेश के लिए। तो ड्रॉ ही कर सकता है, लेकिन ड्रॉ सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि बारिश आ जाए, वरना इंडिया ड्रॉ नहीं होने देगा मैच कैसे ही भी। तो अब देखना है कि कल बारिश ना हो और मैच हर सेशन जो है पूरा हो, और बारिश ना हो तो मैच पूरा होना चाहिए। तो अब यहाँ से अगर कल बारिश नहीं होती है तो इंडिया को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।